नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना वाला गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था और इस क्लास में हम लोग अपना चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं मैथ, बिल्कुल फाउंडेशन लेवल से। अगर जो किसी ने मैथ कोई पहली बार पढ़ रहा है तो ये समझ लीजिए उसके लिए रामबाण साबित होगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, नंबर सिस्टम, जिसको क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति हिंदी में बोलते हैं। ठीक। और नोट्स आप लोग साथ बनाते चलिएगा, हैंड रिटन नोट्स अपना। संख्या पद्धति। ठीक। अगर जो बात करें हमें इसमें क्या क्या पढ़ना होगा, तो नंबर कितने प्रकार की होती हैं, रेशनल जैसे क्या होता है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, परमेय अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, और संख्या का होता है, डिजिट क्या होता है, अंक मतलब जैसे डिजिट मतलब अंक होता है, अंक क्या होता है। ठीक। इस सब के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि डिजिट क्या होती है, संख्या क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिट यानी संख्याओं की अवधारणा। ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, इस चैप्टर में पहला टॉपिक हो गया। ठीक। और बात करें कि संख्या होती क्या है। ठीक। अच्छा, मूल संख्या कितनी प्रकार की होती है, मूल संख्या कितनी होती हैं। तो मूल संख्या कितनी होती है, जैसे मूल संख्या क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये तो 9 हो गई, लेकिन जीरो भी मूल संख्या होती है। तो मूल संख्याएं की बात करें क्या होता है, मूल संख्या, या फिर इसको अंक भी बोलते हैं। अंक यानी डिजिट। ये हमारी कौन कौन सी हैं, तो जीरो हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारी मूल संख्या है। ठीक। इन्हीं संख्याओं से मिलके सभी संख्याएं बनी हुई हैं। जैसे मूल राशियां हम पढ़ते नहीं थे फिजिक्स में, वैसे ये मूल संख्याएं हैं। इनको हम डिजिट भी बोलते हैं। ठीक। इनको डिजिट बोलते हैं। अब जैसे बात करें कि संख्या और अंक में डिफरेंस क्या है, तो ये जो अंक है, ये डिजिट जो अंक है, जैसे 1 लिखा हुआ है, तो ये क्या है हमारा, ये अंक भी है और संख्या भी है। यानी ये डिजिट भी है और नंबर भी है। ठीक। और इसमें बात करें अगर जैसे ये 12 लिखा हुआ है, तो 12 में क्या है, ये तो पूरा एक संख्या है, लेकिन इसमें बात करें अंक की क्या है, तो ये अंक नहीं है, इसमें अंक 2 अंक हैं। ठीक। 2 डिजिट हैं। इतना नोट कर लीजिए आप लोग। अब बात करें
क्या सभी अंक संख्या हैं? सभी अंक मतलब जैसे ये अंक हो गया, इसको डिजिट बोलते हैं। तो क्या सभी अंक संख्या हैं, यानी क्या सभी अंक नंबर हैं? अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अंक मतलब क्या हुआ हमारा अंक, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 ऐसे अंक। जैसे ये 12 लिखा हुआ है तो इसमें 2 अंक हैं, ठीक। तो ही बोल रहा है कि क्या कभी सभी अंक संख्या हैं? तो ये 1 अकेले लिखा रहेगा तब भी ये संख्या रहेगी, 2 अकेले लिखा रहेगा तब भी ये संख्या रहेगी। तो ये सही होगा हमारा। जैसे 1 लिखा हुआ है तो ये हमारा डिजिट भी हुआ, अंक भी हुआ और संख्या भी हुई, ठीक। 2 हमारा क्या एक जैसे लिखा हुआ है तो ये डिजिट भी है, यानी अंक है, और क्या है, संख्या भी है, यानी नंबर भी है। लेकिन अगर जो यहीं पे लिखा जाए क्या कि 12 की बात करें, 12 क्या है, तो 12 ये संख्या तो है एक, इसको क्या बोलेंगे, 12 एक संख्या है, लेकिन क्या एक डिजिट है? अगर तो इसमें डिजिट तो है लेकिन इसमें 2 डिजिट है। जैसे एक ये हो गया पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट हो गया इसमें, ठीक। ये दूसरा डिजिट हो गया, ये एक पहला डिजिट हो गया, फिर ये दूसरा डिजिट हो गया। तो इसमें डिजिट की बात करें तो डिजिट इसमें 2 हैं, ठीक। तो सभी अंक संख्या हैं। देखो यहाँ पे सभी अंक मतलब केवल एक की बात हो रही है। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, या 2 हो गया, या फिर 3 हो गया, केवल सिंगल की बात हो रही है, सभी अंक। तो सभी अंक संख्या होंगी, ठीक। सभी डिजिट नंबर होंगी। जैसे यहाँ पे अगर सिंगल लिखा हुआ है तो ये डिजिट भी होगी, संख्या भी होगी। लेकिन अगर जो डबल लिख दिए हम, या डबल से ज़्यादा लिख दिए, या सिंगल से ज़्यादा लिख दिए, जैसे 1 लिख दिए, 12 लिख दिए हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, ये केवल संख्या होगी, डिजिट नहीं होगी, ठीक। अब डिजिट की बात करेंगे तो इसमें 2 डिजिट हो गए। ऐसे इसमें 1 3 3 में ये तो एक पूरी संख्या है, लेकिन इसमें 3 डिजिट है। जैसे ये पहला डिजिट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ठीक। 3 अंक हो गए इसमें ना, बोलते नहीं थे 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का, वैसे इसमें हो गया, ठीक। अब क्या सभी संख्याएं यानी नंबर जो हैं वो डिजिट होंगी? तो ये आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि यह सभी संख्याएं अंक हैं। तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ हम लोग देख चुके हैं। ये देखिए, ये 12 हमने एक संख्या ली, ठीक। लेकिन क्या ये डिजिट है? डिजिट नहीं है इसमें। इसमें अलग से हमें डिजिट अलग अलग देख के करना पड़ता है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, ऐसे। इसमें 133 में पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, 3 अंक है, ठीक। इस प्रकार तो सभी अंक तो संख्या हैं, लेकिन सभी संख्या अंक नहीं है, ठीक। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको रफ करते हैं, मिटाते हैं। एक बार थोड़ा और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे पिन कोड की बात करें तो आप अपने एरिया का पिन कोड देखेंगे तो लगभग ऐसा कुछ लिखा होगा ना। जैसे ऐसा लिखा हुआ है, ठीक। ये किसी एरिया का पिन कोड है।
तो अगर जो बात करें कि ये क्या एक डिजिट है, तो ये एक डिजिट नहीं है। इसमें कितने अंक हैं? डिजिट मतलब अंक होता है। इसमें कितने अंक हैं? देखो, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक। तो यहाँ पे डिजिट कितनी होंगी? डिजिट मतलब अंक। डिजिट कितना हुआ यहाँ पे? 6 हुआ, ठीक। लेकिन ये पूरा एक नंबर है। नंबर मतलब संख्या। संख्या हुई, ठीक। ये पूरा एक संख्या है, ये पूरा एक संख्या है और इसमें डिजिट कितनी है? 6 हैं। इसको हम एक डिजिट नहीं बोल सकते हैं, इसमें 6 डिजिट बोलना पड़ेगा हमें, ठीक। तो अब ऐसे फ़ोन नंबर की बात कर लें तो फ़ोन नंबर की बात कर लें, जैसे किसी का नंबर कुछ लिख लेते हैं। ये हो गया। अब ये तो पूरी एक संख्या है, ठीक। ये पूरी एक संख्या है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन इसमें डिजिट अंक कितने हैं? तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 अंक है ना। तो अंक कितने होंगे इसमें? इसमें 10 अंक होंगे, लेकिन ये पूरी एक संख्या है, यानी संख्या बोले तो एक संख्या है। तो अगर जो बोला जाए कि फ़ोन नंबर कितने संख्या का होता है, तो ये गलत होगा। ऐसा बोलना चाहिए फ़ोन नंबर कितने अंक का होता है, तब ये सही होता है, ठीक। फ़ोन नंबर कितने अंक का होता है, ये सही रहेगा। जैसे फ़ोन नंबर 10 अंक का होता है या 10 डिजिट का होता है। तो आज क्लास में हम लोग यही सीखेंगे कि डिजिट निकालते कैसे हैं, ठीक। जैसे अभी बोल दिया जाए कि 1 से 9 तक कितने डिजिट हुए? 1 से 9 तक नोट करते चलेंगे, साथ में आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे। 1 से 9 तक कुल कितने डिजिट होंगे? डिजिट मतलब अंक होता है। तो ये तो छोटा सा दिया हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख के कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 1 से 9 तक कुल कितने डिजिट होंगे? तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 डिजिट हुए, ठीक। 9 डिजिट यानी 9 अंक हुए, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर जो यहीं पे बोल दे, इतना पहले नोट कीजिए आप लोग। लेकिन यहीं पे अगर जो बोल दे कि 1 से 10 तक कुल कितने डिजिट होंगे, ठीक। 1 से 10 तक कुल कितने डिजिट होंगे, तो इसको करते हैं। 1 से 10 तक कुल कितने अंक या डिजिट होंगे, ठीक। तो 1 से 10 तक कुल कितने डिजिट होंगे, तो फिर वैसे कैलकुलेट कर लेते हैं लिख के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 तक ही बोला है ना। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग 9 तक निकाले तो कितना डिजिट आया था? 9 डिजिट आया था, 9 अंक आया था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ तक 1 से 9 तक तो 9 डिजिट हुआ, ठीक। लेकिन इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इसमें 2 डिजिट है। एक तो एक डिजिट हो गया, एक जीरो भी एक डिजिट हो गया, ठीक। तो इसमें कितने डिजिट हैं? इसमें 2 डिजिट हैं। और यहाँ से यहाँ तक कितना आया था?
9 डिजिट आया था। तो 9 ये और 2 ये डिजिट कितना हो गया, 9 प्लस 2 यानी 11 अंक, 11 अंक हो गया। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन हम कब तक ऐसे लिख लिख के फिर देख के गिन के बताएंगे, तो ये हमारा गलत मेथड होगा। तो हम कुछ ऐसा करेंगे, फार्मूला वगैरह लगा के या कुछ शॉर्टकट से लगाएंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या भी निकाल सके। जैसे अभी बोल दे कि 1 से 99 तक कुल कितने डिजिट होंगे, ठीक, तो उसको कैसे निकालेंगे, या फिर 1 से 999 तक कितने डिजिट होंगे, या 1 से 55 तक कुल कितने डिजिट होंगे, तो उस तरह से कैसे निकालेंगे ऐसे देखेंगे। अभी तो छोटा था तो इसलिए हम लिख के इसको निकाल लेते थे। अब 1 से 15 तक आप लोग निकाल के बताओ कहाँ तक निकलेगा। ठीक, तो हम लोग अब बिना काउंट किए ही निकालेंगे। तो पहले एक डिजिट वाले को निकाल लेते हैं, फिर 2 डिजिट वाले को निकाल लेते हैं। जिनके पास एक अंक होगा उसको एक जगह लिख लेंगे, और जिनके पास 2 अंक होगा उनको एक जगह लिख लेंगे। तो 1 से 15 तक निकालना है कि कुल कितने अंक होंगे हमारे। ठीक, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, 1 से लेके कहाँ तक केवल एक अंक होता है, 1 से लेके कहाँ तक केवल एक अंक होता है, तो 1 से लेके 9 तक केवल एक अंक होता है। फिर क्या होता है, 15 तक ही निकालना है हमको। फिर 9 के बाद से लेके और 15 तक फिर 2 अंक का होगा, तो यानी 10 से लेके 15 तक 2 अंक का होगा। तो जैसे देखो यहाँ पे 1 से लेके 9, यानी ये क्या हो गया, ये एक अंक वाला है 1 से लेके 9 तक, और 2 अंक वाला कहाँ से कहाँ तक है, 9 के बाद से क्या आएगा, 9 के बाद 10 आएगा, 10 से लेके 15 तक। ठीक, अब ये 1 से लेके 9 तक कितना अंक हुआ, 1 से लेके 9 तक ये कितना हुआ, तो 1 से लेके 9 तक ये 9 हुआ। ठीक, अब इसको एक कैलकुलेट कर, जब ये एक अंक वाला है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 10 से लेके 15 तक कितना हुआ, तो 10 से लेके 15 तक देखो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6। या तो ऐसे हम लिख के करेंगे या फिर ऐसे नहीं करना है हमको, तो 15 माइनस 10 करेंगे, कितना आया, 15 माइनस 10, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से 15 में से 10 को घटाएंगे, कितना आया, 5 आएगा। और फिर इसमें ऐसा करते हैं तो एक हमारा छूट जाता है। जैसे देखो यहाँ पे इसमें से इसको माइनस किए तो हमारा एक ये 10 या फिर 15 इसमें से एक छूट जा रहा है, तो हम इसको प्लस में एक ऐड करेंगे। ठीक, अब ये कितना हुआ, ये 9 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 15 माइनस 10 5 हुआ, 5 और 1 6 होगा। ठीक, 6 होगा। और इसमें एक 2 अंक का था तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा कितना, 12 आएगा। अब टोटल डिजिट कितने हैं, कुल अंक कितना आया, तो 9 ये था और प्लस 12 यानी 21, 21, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग। इसमें हो सकता हो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे डाउट आया हो कि
ये ऐसा यहाँ पे क्यों किया गया, ठीक। तो जैसे यहाँ पे देखिए 1 से 9 तक, अब ये डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। 1 से 9 तक कुल कितने अंक होंगे, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, ये 9, 1 से 9 तक। तो अगर जो हम ऐसे तो काउंट कर लें, देखो 9 ही अंक है तो ऐसे तो काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन अगर जो इसमें से लास्ट वाले में से पहला वाला घटाएंगे तो कितना आएगा, लास्ट वाले में से पहला वाला माइनस किए तो आया कितना, 8 है। लेकिन ये तो अभी हमने काउंट करके देखा था कि 9 अंक है ना 1 से लेके 9 तक, तो इसमें से या तो 1 छूट जा रहा है या 9 छूट जा रहा है वैसे माइनस करने पे। तो हमको इसीलिए यहाँ पे +1 करना पड़ता है, ठीक। यहाँ पे +1 करना पड़ता है क्योंकि एक इसमें से छूट जा रहा है कोई, या तो 1 छूट रहा है या 9 छूट रहा है। तो माइनस करने के बाद इसीलिए हमें +1 करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे 8 + 1 और गुणे 1 अंक का है तो 1 से गुणा होगा। यहाँ पे 2 अंक का था, देखो इसमें 1 अंक 2 अंक फिर 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ 2 से गुणा हुआ यहाँ पे जाके, फिर एक 12 हो गया, 12 डिजिट हो गए इसमें। इसमें कितना आया, 9 डिजिट हो गया। इसको रफ कर दे रहे हैं। अभी 1 2 क्वेश्चन और करते हैं फिर क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा। तो आंसर इतना आया। एक से 99 तक निकालना है हम लोगों को। 1 से 99 तक कुल कितने अंक होंगे। तो 1 से 99 तक हमें निकालना है, तो पहले क्या करेंगे 1 से 99 तक निकालने के लिए। सबसे पहले 1 से फिर जहाँ तक केवल एक डिजिट होता है, जहाँ तक केवल एक डिजिट होता है, एक अंक होता है, वहाँ तक निकाल लेते हैं। तो 1 से लेके कहाँ तक एक अंक का होगा, 1 से लेके 9 तक, ये हमारा क्या हो गया, 1 अंक का हो गया। अब फिर 2 अंक का कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 अंक का कहाँ से कहाँ तक होगा, ये 1 से लेके 99 तक था, तो 2 अंक का कहाँ से कहाँ तक होगा, 10 से लेके 99 तक जाएगा सीधे। हो गया इतना। अब देखो यहाँ पे अगर जो, तो 1 से 9 तक ये कितने डिजिट होते हैं, और एक ही अंक वाले हैं। 1 से 9 तक कुल कितने डिजिट होते हैं, 9 होते हैं। या फिर ऐसा करते हैं कि जैसे पीछे किए थे, 9 - 1 करेंगे, फिर इसमें हमारा क्या हो, एक छूट जाएगा कोई ना कोई, तो इसीलिए हम +1 करते हैं, ठीक। और इसमें क्या करेंगे, 99 में से जब 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 99 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना कितना आएगा, 89 आएगा। 99 - 10 89 आएगा। लेकिन इसमें भी तो एक छूटा है, इसमें भी एक छूटा है, या तो ये छूट गया या कोई छूट गया, तो इसमें भी +1 कर देंगे। अब ये कितना आएगा, 9 - 1 कितना हुआ, 8 हुआ, और 8 1 9 हो गया। 99 - 10 कितना हुआ, 89 हो गया, और 89 + 1 कितना हुआ, 90 हो गया। अब ध्यान से देखेंगे कि ये 1 अंक वाला है, ठीक। तो इसमें 1 का गुणा होगा, और ये क्या है, ये 2 अंक वाला है। देखो यहाँ पे 1 अंक 2 अंक, 1 अंक 2 अंक है। 10 से लेकर 99 तक 2 2 अंक होता है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा। अब ये कितना आएगा,
9 डिजिट आएगा। ये कितना आएगा? 180 डिजिट। तो कुल डिजिट कितना हुआ? टोटल अंक कितना हुआ? टोटल अंक, यानी इसको इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9 + 180 यानी 189 अंक। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, यही होगा हमारा आंसर। नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रफ कर दे रहे हैं इसको। एक से 999 तक कुल कितने डिजिट होंगे? ठीक, तो ये भी वैसे करेंगे। पहले एक डिजिट वालों का निकाल लेंगे, फिर 2 वालों को अलग लिख लेंगे, फिर 3 वालों को अलग लिख लेंगे। अब आप लोग बताओ हमें कि 1 से लेके कहाँ तक केवल एक डिजिट होती है। ठीक, तो आप लोग बोलेंगे क्या, एक अंक वाले, कि एक अंक कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 से लेके 9 तक होता है। ठीक, ठीक है। अब बताओ कि 2 अंक वाले कहाँ से कहाँ तक होंगे? तो आप लोग कहेंगे 2 अंक वाले कहाँ से कहाँ तक होंगे? 10 से लेके कहाँ तक? 99 तक। हो गया इतना। अब ये 999 तक बोला गया इसमें। अब हम 3 अंक वालों का भी निकालेंगे। ठीक, तो 3 अंक वालों का कहाँ से कहाँ तक होंगे? 3 अंक ये 100 से लेके, अब इसमें 999 दिया है, आखिरी है ये 999, तो 999 ले लेंगे। ठीक, यहीं पे अगर जो 998 दिया होता तो 998 लेते हैं हम। ठीक, अच्छा अब इसमें बताओ कि 1 से लेके 9 तक कुल कितने डिजिट होंगे? ये तो वैसे भी लिख सकते हैं हम, 9 डिजिट होंगे। लेकिन अब इसमें ये यहाँ से यहाँ तक कुल कितनी संख्याएं होंगी? 99 से लेके 10 से लेके 99 तक। तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। 99 - 10, लेकिन ऐसा करने पे एक छूट जा रहा है हमारा, तो हम एक प्लस ऐड कर देंगे ऐसे। ठीक, अब आया कितना ये? 99 से में से 10 गया तो कितना? 89 आएगा। कितना? 90। 89 1 90। अब इसमें ऐसे करेंगे कि 100 से लेके 999 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी? तो 999 माइनस 100 करेंगे, लेकिन इसमें भी एक हमारा छूट जा रहा है। ठीक, जैसे इसमें छूट रहा था, इसमें छूट रहा था, इसमें छूट रहा था, वैसे इसमें भी छूटेगा। तो यहाँ भी +1 कर देंगे, तो यहाँ कितना आएगा? ये माइनस करेंगे जब, तो 9 में से 0 जाएगा, 9 में से 0 जाएगा, 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा। फिर 9 में से 0 जाएगा, देखो 9 में से 0 गया, 9 बचा। फिर 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा। फिर 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा। और जो ये +1 था इसको हम ऐसे लिख लिए। ठीक, अब यहाँ आएगा कितना? ये 899 है, तो एक इसमें जोड़ देंगे तो ये 900 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं हम 900 डायरेक्ट। 900 इतना हो गया।
अब हम देखेंगे ध्यान से कि ये एक अंक का था, 1 से 9 तक एक ही अंक तो होता है, तो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई होगा। ये 2 अंक का था, 10 से 99 तक, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा। अब ये 3 अंक का था, ठीक, तो यहाँ क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो 9 एकम 9, और इसका गुणा करेंगे तो कैसे होता है गुणा इसका, या तो हम ऐसे लिख के गुणा करेंगे, लेकिन ऐसे करना नहीं है। तो इसको देखो, 9 दूनी कितना होता है, 9 दूनी 18। अब इसके लास्ट में एक जीरो है तो एक जीरो लगा दिए, 180 आ गया। ये सब अब डिजिट निकल रही हैं, डिजिट। अब ये कितना होगा, इसका गुणा या तो करें, तो इसका भी गुणा करने के लिए या तो ऐसे कर लें, लेकिन करना नहीं है ऐसा। तो 9 तिरिक कितना होता है, 9 तिरिक 27, ये हमारा आ गया 2700 डिजिट आ गया, ठीक। अब टोटल डिजिट कितना होगा, टोटल अंक, टोटल अंक तो होगा कितना, 9 प्लस 180 प्लस 2700। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये इसका 0, इसका 0, इसका 9, तो ये पहला वाला इसके पहले में, इसके पहले में, इसके पहले में, तो 0 प्लस 0 कितना, 0 हुआ, फिर प्लस 9 तो कितना हो गया, 9 हो गया। फिर इसका दूसरा लेंगे, फिर इसका दूसरा लेंगे, इसमें दूसरा है ही नहीं तो छोड़ दिए, तो 0 प्लस 8 कितना होगा, 8 ही होगा। भाई 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 ही तो आएगा, 8 हो गया। फिर 7 था, तीसरा अंक लिए इसका, फिर इसका तीसरा, इसमें तो तीसरा है ही नहीं, तो तीसरा यानी 7, 7 और 1 8 हो गया। अब इसमें इसका चौथा अंक लेंगे, तो चौथा, इसमें चौथा है ही नहीं, इसमें भी चौथा नहीं, तो ये हो गया, ये हमारा हो गया आंसर हो गया, ठीक, आंसर हो गया हमारा, ये नोट कर लीजिए। उनचास से लेके 1101 तक कुल कितने अंक होते हैं, इसको कैसे निकालेंगे। तो इसमें पहले हम 2 से 2 अंकों वाला कहाँ से कहाँ तक होगा, इसमें 49 से दिया। पहले क्या करते थे, 1 अंक का निकालते थे, फिर 2 अंक का निकालते थे, फिर 3 अंक का निकाले हैं, तो वैसे इसमें भी करना है। लेकिन इसमें कहाँ से कहाँ तक बोला गया है, 49 से लेके 1101 तक या 1101 तक, ठीक, तो इतना बोला गया है। तो पहले हम 2 अंक, इसमें 1 अंक तो दिया ही नहीं है, तो 2 अंक वाला निकाल लेंगे कि 49 से लेके कहाँ तक 2 अंक होता है, बताओ 49 से लेके कहाँ तक 2 अंक होता है। तो 49 से लेके कहाँ तक होता है, हाँ 99 तक होता है। फिर इसके बाद 3 अंक कहाँ से कहाँ तक होता है, 3 अंक कहाँ से कहाँ तक होता है, 100 से लेके 999 तक होता है। 4 अंक का, इसमें 4 अंक दिया हुआ है ना, 4 अंक कहाँ से कहाँ तक होता है, हाँ 1000 से, और कहाँ तक होता है, 9999 तक होता है। लेकिन क्या ये 9999 तक बोला गया है, नहीं, केवल 1101 तक बोला गया है, ठीक। तो हमें यही लेना है, ना कि 9999 लेना है, तो यही केवल लेना, 4 अंक का यहीं तक तो बोला गया है हमें, तो ये ले लेंगे, ठीक हो गया ये।
अब ये कितने अंक का है, 2 अंक का है, तो ये 2 अंक, 3 अंक, ये 4 अंक वाला हो गया। अब ये 49 से लेके 99 तक कितनी संख्याएं होंगी बताइए आप। 49 से लेके, हम डिजिट नहीं पूछ रहे हैं, कितनी संख्याएं होंगी, मतलब 49 से लेके 99 तक कितनी संख्याएं होंगी। तो क्या करते थे पहले, 99 में से इसको एक माइनस करते थे तो कितना आएगा, 99 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 49 को माइनस करेंगे तो 9 में से 9 जाएगा, 0 आएगा। फिर 9 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 99 में से 49 को माइनस करना है। तो देखो 9 में से इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, या तो ऐसे हम कर लें 99 माइनस 49, या तो ऐसे ही कर लें या फिर ऐसे ही कर लेते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, 9 में से 9 जाएगा, 0 बचेगा। फिर 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। लेकिन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि ऐसा करने पे एक हमारा जाएगी, या तो 49 वाला छूट जाएगी या फिर 99 छूट जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते थे, +1 भी करना पड़ता था ना। अब ऐसे इसमें करेंगे तो इसमें क्या आएगा, ये तो कुछ लोगों को याद भी हो गया होगा। अब तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 999 में से 100 को माइनस करेंगे तो 899 आएगा, ठीक। और फिर उसमें भी एक ऐड करेंगे, जैसे 9 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा, इस पहले वाले में से इस पहले वाले का घटा दो इसका, तो 9 आएगा। फिर इसका दूसरा इसके दूसरे से घटा दो, फिर ये 9 आएगा। फिर 9 में से 1 को घटा दो तो 9 में से 1 जाएगा, 8 आएगा। फिर इसमें भी या तो ये या फिर ये कोई छूट गया होगा, ये हो गया 1, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो 1000 से इतने के बीच में ही निकालना है हमको, ठीक, 1101 तक। तो भी ऐसे निकाल लेते हैं कि इसको ऊपर रखते हैं, इसको नीचे, फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे, फिर एक ऐड कर देंगे। तो 1 में से 0 जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 0 में से 0 जाएगा, 0 आएगा। फिर 1 में से 0 जाएगा, इसका तीसरा वाला इसके तीसरे वाले को इसमें से घटा दो तो कितना आएगा, 1 में से ये जो 0 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 1 में से 1 जाएगा, 0 आएगा, कोई दिक्कत, ख़त्म, इतना हो गया। अब इसमें भी एक ऐड करना पड़ेगा, हो गया। ये कितना आया, 51 आया। ये कितना आया, 900 आया। ये कितना आया, 102 आया। अब ये एक अंक कितने का था, ये 2 अंक का था, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितने अंक का था, देखो 100 से लेके 999 तक ये 3 अंक का था। अब ये कितने अंक का है, ये 4 अंक का है। देखो 1000 से 1101 तक, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई होगा। हो गया ये। अब इसका मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, बहुत लोग बेसिक से मैथ पढ़ रहे होंगे तो बहुत लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते होंगे, जैसे ये इसका इसमें करना है तो ऐसे लिखे होंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर ऐसे करेंगे। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक। देखो इसमें इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 एकम कितना होता है, 2 एकम 2, फिर 10 हो गया मल्टीप्लाई ये। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 51 दूना कितना होता है, 102 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको ऐसे नहीं मल्टीप्लाई करना है कि 900 फिर गुणे में 3 करके, ऐसे नहीं करना है, ठीक। फिर ये 0 0 करके, फिर ऐसा नहीं करना है। ध्यान से देखना है। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, ये डबल 0 9 के बाद, तो 9 3 कितना होता है, 27 होता है। और 9 के बाद डबल 0 है, बस इस यहाँ पे 2 0 लिख दो, हो गया ये। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी वैसे नहीं करना है। देखो 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। फिर
4 का गुणा 0 में होगा तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। फिर 4 एकम 4, यानी हमारा जो है 49 से लेके 99 तक 102 डिजिट होंगी, ठीक। और 100 से लेके 999 तक 2700 डिजिट होंगी, 2700 अंक होगा या डिजिट होंगी। और फिर 1000 से लेके 1101 तक 408 डिजिट होंगी, ठीक। अब टोटल अंक कितने होंगे, तो सबको जोड़ना पड़ेगा। 102 प्लस 2700 प्लस 408, इसका पहला वाला, इसके पहले वाला, इसका पहला वाला, तो 8 और 0 कितना हुआ, 8 में 0 ऐड करेंगे तो 8 ही होगा। फिर 8 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 के 0 हो गया, हासिल कितना हुआ, 1 हुआ। फिर इसका दूसरा वाला 0, फिर 0, 0 0 मिलके 0 ही होगा। फिर इसका भी दूसरा वाला, फिर 0, लेकिन उधर क्या था, एक हासिल था, तो हासिल 1 था, तो उसको ऐड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक। फिर इसका तीसरा, इसका तीसरा, इसका तीसरा, तो इसका तीसरा क्या था, हासिल अब ख़त्म हो चुका है। 4, फिर 7, 4 और 7 कितना हुआ, 11 हुआ, 11 और 1 12, ठीक। इसमें भी एक हासिल हो गया। फिर अब इसमें तीसरा ख़त्म, इसमें भी तीसरा, इसमें चौथा बचा हुआ है, तो 2 और 1 हासिल 3, ये हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक। 3210 आंसर निकल के आया। नोट कर लीजिए इसको, हो गया नोट। अब आप लोग एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लेते हैं, उसको आप लोग करेंगे। कि 101 से 10,001 तक कुल कितने अंक होंगे, ठीक। इसको आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, यदि नहीं हो रहा है तो हम कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक। और फिर एक क्वेश्चन है, एक कीबोर्ड में की संख्या टाइप करने के लिए कितने की स्ट्रोक यानी प्रेस की आवश्यकता होगी। एक क्वेश्चन ये है कि एक कीबोर्ड है, उसमें हमें 1 से 800 तक की संख्याएं टाइप करनी है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है टाइप करने के लिए कितने की स्ट्रोक यानी प्रेस की आवश्यकता होगी, हमको कीबोर्ड का बटन कितनी बार दबाना पड़ेगा। अब ये तो हम जानते हैं कि कीबोर्ड में एक बार में एक ही बटन दबा सकते हैं। जैसे हमको 22 लिखना हुआ कीबोर्ड में, तो हमें 2 बार दो दबाना पड़ेगा, तभी जाके 22 लिख जाएगा, ठीक। अभी 133 लिखना हो तो क्या करेंगे, 3 बार दबाना पड़ेगा। वैसे ही 1 से 800 तक, यानी हम क्या देख रहे हैं, जैसे 22 है, 22 में क्या संख्या तो एक ही है ना, 22 पूरी एक संख्या है,
लेकिन इसमें डिजिट कितने हैं, 2 डिजिट हैं, 2 अंक हैं। जैसे 1 2, ये 2 डिजिट हो गया। इसमें 3 डिजिट हैं तो 3 बार दबाना पड़ रहा है। वैसे क्या है, इसमें 1 से 8 100 तक है, तो इसमें वही डिजिट की संख्या अगर निकाल लेंगे हम तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि कितनी बार मतलब दबाना पड़ेगा इस कीबोर्ड को। तो निकालते हैं। 1 से 9 तक क्या होगा, अब तो लगभग सबको आ गया होगा। 1 से 9 तक 9 डिजिट होंगे। फिर ये तो 1 अंक वाला हो गया। अब 10 से 99 तक क्या होगा, 90 होगा। फिर 3 अंक वाला 100 से कितना होगा, 999 तक होता है, लेकिन यहाँ 800 तक ही बोला गया है ना, तो हम यहाँ 800 लिखेंगे। फिर इसको यदि करेंगे तो 701 आ जाएगा, ठीक, क्योंकि 800 में से 100 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 700 आएगा। लेकिन इसमें से कोई एक छूट चुका है तो एक ऐड करेंगे तो 701 आ जाएगा, ठीक। ये हमारा 1 अंक का था, ये 2 अंक का, ये 3 अंक का था। तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। इसमें 2 का करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। इसमें 3 का करेंगे तो 3 एकम 3, फिर 3 जीरो में, 3 का मल्टीप्लाई जीरो में तो जीरो, फिर 7 तारीख 21। फिर अब इसको जब जोड़ेंगे पूरे को, टोटल कितना डिजिट हुआ, तो 3 और 0 3 हुआ, फिर 9, 3 और 9 कितना हो गया, 12 होगा। फिर 8 और 1 12 का जो हासिल था, 1 9 हो गया। फिर 1 1 2, फिर 1 1 2, फिर ये 2, 2292 ये आंसर हो गया, ठीक। अब आप लोग अगर जो ध्यान से निकाल के देखेंगे एक चीज़ तो समझ में आएगा। क्या बताते हैं अभी, इसको नोट करते बढ़िया अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा साथ में। और लगभग कुछ नोट्स तो टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है इसी चैनल पे। जब टेलीग्राम आप सर्च करेंगे तो इसी अपना वाला गुरुकुल के नाम से टेलीग्राम के चैनल पे पड़ा हुआ है नोट्स। एक से 9 तक, फिर 1 से 99 तक, फिर 1 से 999 तक, फिर 1 से 99,999। यहाँ तक हम लोग डिजिट जब निकालते थे तो क्या होता था, 1 से 9 तक कितने डिजिट आते थे, 9 डिजिट आते थे। और पीछे हम लोग निकाले हैं क्या कि 1 से 99 तक कितने डिजिट आते हैं, 9, 189 डिजिट आता था 1 से 99 तक। और फिर 3 में क्या होता था, 2889 आता था, 2889 आता था। तो अब कुछ आप ध्यान से देख पा रहे हैं इसमें कि यहाँ 1 9 था तो 1 9 लिख दिए, लेकिन यहाँ पे देखो 1 से लेके 99 तक है, ठीक। तो लास्ट में इसमें भी 9, इसमें भी 9, इसमें भी 9। यहाँ पे देखेंगे 2 बार 9 है तो 1 बार 8 आया और 1 आया, ठीक। 2 बार 9 है तो 1 लिख दिए, फिर 1 बार 8 लिख दिए। यहाँ 3 बार क्या है, 3 बार 9 है तो यहाँ पे 3 बार 9 है तो 1 कम यानी 2, तो यहाँ 2 लिख दिए और 2 बार 8 लिख दिए, फिर 1 9 लिख दिए, ठीक। फिर से समझिए, यहाँ 1 बार 9 था तो 1 लिख दिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 बार 9 है तो यहाँ 1 लास्ट में सबके 9 है तो 9 हो गया। लेकिन यहाँ 2 बार 9 है तो
दो बार में से एक कम करेंगे तो एक आया, यहाँ एक 8 लिख दिया है, फिर यहाँ एक लिख दिया, फिर यहाँ एक 8 लिख दिया, ठीक। 3 बार है तो 3 बार में जब 3 में एक कम करेंगे तो क्या 2, फिर 2 बार 8 लिख दिए, फिर 2 लिख दिए। अब इसका आप लोग बताओ इसमें क्या होगा। 1 से लेके 9,999 तक है। 1 2 3 4, 4 बार 9 है, ठीक। तो यहाँ अंतिम में क्या होता है, अंतिम में तो 9 सब में रहेगा, 4 बार 9 है, तो 4 में एक कम करेंगे तो क्या होगा, 4 में एक कम करेंगे, 4 में एक कम करेंगे तो 3 होगा, तो 3 बार यहाँ पे 8 लिख दिए हम, 1 2 3, 3 बार 8 लिख दिए। अब यहाँ 3 लिख दिए, ठीक। ये इसका आंसर यही आएगा, चाहे आप लोग निकाल के चेक कर लीजिएगा। अब इसमें कितनी बार 9 है, 1 2 3 4 5, सब में 9 9 आखिरी में है, तो हम 9 लिख दिए। कितनी बार है, 5 बार 9 है, तो यानी इसमें 4 बार 8 रहेगा। 1 2 3 4, और फिर जितनी बार 8 रहेगा उतना बार ही, मतलब वहाँ 4 लिख दिए, ठीक। ये हो गया हमारा। अब इसको निकाल के चेक कर लीजिएगा आप लोग, यही आएगा। लेकिन ये तभी अप्लाई कर सकते हैं क्या, कि जब 1 से सीधे दिया हो, 1 से 9 तक, या 1 से 99 तक, फिर या 1 से 999 तक, फिर 1 से 9,999, मतलब 1 से होना चाहिए, ठीक। ऐसा नहीं कि यहाँ पे फिर 51 से दे दिया, 51 से इतने दे दिया, तो इसमें ऐसा नहीं लगा सकते हैं हम, ठीक। इतना समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के में, तब तक के लिए जय हिंद।